एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2026-27 एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो चुका है। नया सिलेबस एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस बार जो आपका सिलेबस आया है बहुत अच्छा सिलेबस आया है, क्योंकि इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं? तो एक तो इसमें आपको पढ़ना है नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट। इस नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट को मिलाकर के सेम 1 प्लस सेम 2 बीटेक फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 13 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें से आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस ब्रांच वाइज है, स्ट्रीम वाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स 1 हो गया। ऐसे और कई सब्जेक्ट्स हैं कि उनका सीएससी स्ट्रीम के लिए अलग सिलेबस है, मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए अलग है ना। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस हैं, स्ट्रीम वाइज, ब्रांच वाइज, ठीक है ना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कॉमन टू ऑल है, सभी ब्रांच का, सभी स्ट्रीम का सिलेबस कॉमन टू ऑल है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस सभी स्ट्रीम के अंदर, सभी ब्रांच के अंदर सेम रहने वाला है। जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है एकेटीयू के अंदर, सभी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। स्टूडेंट्स कुछ कॉलेज के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 के अंदर। सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कोड रहेगा सब्जेक्ट का AAI 101। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या पढ़ने, कब पढ़ेंगे इसको? सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, तो उनके लिए कोड रहेगा AAI 201, ठीक है। तो हमारा आरंभ बैच 2.0 एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर एक कॉम्बो पैक के अंदर मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं यहां पर यह भी अनाउंस करना चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमको जो है इस सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो हम यहां पर बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखना कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, हमारा फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच 2.0 है, उड़ान बैच 2.0 सेकंड ईयर के लिए है, थर्ड ईयर के लिए भी कोर्सेस हैं। तो इन सभी में क्या मिलेंगे आपको? डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, वन शॉट रिवीजन मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहे होते हैं, और सब्जेक्ट के साथ वेरी करता है। किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको डीपीपी मिल रही होती है, जैसे मैथमेटिक्स में गुलशन सर आपको डीपीपी प्रोवाइड कराते हैं और डीपीपी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है। तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि सब नेचर कैसा है सब्जेक्ट का, उस नेचर के हिसाब से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो यहां पर कुछ एक्टिविटीज, कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रैक्टिकल्स यहां पर हम आपको करके दिखाएंगे और आपको असाइनमेंट्स भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको कंटेंट बताने वाला हूं, सिलेबस आपको दिखाने वाला हूं, वो आपका नए सिलेबस के हिसाब से होगा जो एकेटीयू का नया सिलेबस आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा यही बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लर्न क्यों कर रहे हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेली लाइफ में बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। जैसे गूगल मैप, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर जाना है तो वहां पर मल्टीपल वे हो सकते हैं, कई रास्ते वहां पर हो सकते हैं। तो गूगल मैप क्या करता है? बेस्ट रूट आपको रिकमेंड कर सकता है कि इस रास्ते पर भी ट्रैफिक ज्यादा है, इस रास्ते की जो है डिस्टेंस इतनी है, ठीक है ना। तो ये बेस्ट रूट आपको रिकमेंड करता है ना। आप सॉन्ग सुनते हैं तो स्पॉटिफाई आपको आपकी चॉइस के हिसाब से आपको क्या करता है, लाइक डिसलाइक आप करते हैं तो उसके हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से आपको सॉन्ग्स रिकमेंड करता है। नेटफ्लिक्स मूवीज को रिकमेंड करता है आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, है ना। फोटो, जो गूगल फोटोज है आप इसका यूज कर रहे होते हैं इमेजेस को सर्च करने में, इमेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वॉइस असिस्टेंट का आप यूज कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी जैसे आप कई टूल यूज कर रहे हैं कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो आपका सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, तो उसको अपने डोमेन की नॉलेज तो होगी ही होगी, वो तो जरूरी है ही, वो तो पहले से भी है भाई। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली है तो उसको अपने डोमेन की तो नॉलेज रखनी है। मैकेनिकल स्ट्रीम का कोई बच्चा है तो उसको मैकेनिकल डोमेन की नॉलेज रखनी है। सिविल वाले को सिविल की डोमेन, अपने डोमेन की नॉलेज रखनी है। लेकिन आज के टाइम में केवल अपने डोमेन से काम नहीं चल रहा है। अपने डोमेन के साथ साथ आपको एआई भी पढ़ना है। क्या करना है आपको एआई भी पढ़ना होगा, है ना। अपने डोमेन के साथ साथ आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि फ्यूचर इंजीनियर का मतलब है कि जो आपकी ब्रांच है, जो आपकी स्ट्रीम है, उसकी डोमेन नॉलेज तो होनी चाहिए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं बचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन हो चुका है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर एक फील्ड में आ चुका है, हर एक फील्ड को क्या कर रहा है, वो इंपैक्ट कर रहा है। ये स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस है तो उनको तो बीटेक फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है, लेकिन आगे चल करके अपकमिंग सेमेस्टर्स के अंदर उनको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मैकेनिकल सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बेसिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तभी क्या कर पाएंगे आप, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। डोमेन नॉलेज
प्लस एआई, तब आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर पाएंगे। बात करते हैं यहां पर कि जो हमारे सिलेबस के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसमें 5 यूनिट कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू एआई, यूनिट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कोर एआई कॉन्सेप्ट, यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हम जनरेटिव एआई एंड एलएलएम, है ना, जिसमें हम चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, टोकन्स की बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम एआई एप्लीकेशंस की बात करेंगे, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये सभी स्ट्रीम के लिए है, तो यहां पर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए इसके कैसे एप्लीकेशन हो सकते हैं, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल, सीएस, किस तरह से एआई को वो अपने फील्ड में, अपनी ब्रांच में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आप एआई के साथ कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप एआई के साथ, किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, किस तरह से आपको, देखिए जो आपका आउटपुट आता है, जो आप किसी भी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, तो इनसे जब आप आउटपुट जनरेट करवाते हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो, जब आप इनसे आउटपुट जब आप जनरेट करवा रहे हो, तो आउटपुट की जो क्वालिटी है वो केवल एआई पर डिपेंड नहीं करती है, एआई पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, केवल और केवल एआई पर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ जनरेट करवा रहे हो आप चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी से आपने जब जनरेट करवाया तो चैट जीपीटी ने आपको 2-3 आउटपुट दे रहा है, मतलब अलग अलग प्रॉम्प्ट दे रहे हो। या सुनो, टूल तो एक ही है, चैट जीपीटी है, लेकिन आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, एक आउटपुट आपको मिला, दूसरा प्रॉम्प्ट दिया, दूसरा आउटपुट मिला, तीसरा प्रॉम्प्ट दिया, तीसरा आउटपुट मिला, यानी कि जो आउटपुट मिल रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉम्प्ट पे भी डिपेंड करती है। और प्रॉम्प्ट कौन दे रहा है? इंजीनियर, जो उसको यूज कर रहा है, जो चैट जीपीटी को यूज कर रहा है वही ना उसको प्रॉम्प्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, यहां पर हम जितने भी उस सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटीज भी यहां पर आप करनी है। तो जैसे जैसे हम लेक्चर में, हम जैसे जैसे आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे तो वहां पर हम एक्टिविटीज भी आपको कराएंगे लाइव। यहां पर मैं आपके सामने क्या करेंगे, हम लोग यहां पर डिफरेंट प्रॉम्प्ट देकर के डिफरेंट आउटपुट जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे। पूरा कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे। और मैं आपको ये एंश्योर करना चाहूंगा बेटा कि गेटवे क्लासेस पे जो कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे कम पढ़ने की, इससे कम नहीं पढ़ना है और इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी, शीट भी आपको मिलती रहेगी। नाउ अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये तो मैंने आपको 5 यूनिट के नाम बता दिए बेटा यहां पर। नाउ यूनिट नंबर 1 में हम और क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपका जो सिलेबस है उसमें मेंशन है, हम पढ़ेंगे यहां पर कि एआई की डेफिनेशन क्या होती है, स्कोप क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, राइट डाउन द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, हिस्ट्री ऑफ एआई, यानी कि एलन ट्यूरिंग से स्टार्ट हुआ, एलन ट्यूरिंग, मॉडर्न एआई और चैट जीपीटी तक की हम बात करेंगे। ये साफ साफ सिलेबस में मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ एआई फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू दी चैट जीपीटी। तो इसको पूरी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ, देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एआई पढ़ेंगे, नैरो एआई जो कि वीक एआई होती है, इन सब में डिफरेंस देखेंगे, जनरल एआई क्या होता है, सुपर एआई क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है यूनिट नंबर 1 से, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, ठीक है। देन हाउ मशीन लर्न, मशीन किस तरह से लर्न करती है, मशीन को हम किस तरह से ट्रेन करते हैं, डेटा प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो भाई जो आपका जितने भी ये एआई है वो आपको आउटपुट कहां से दे रहा है, कंटेंट कैसे जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पहले से ट्रेन किया हुआ है, उसको हमने डेटा दिया हुआ है, बल्क में बहुत डेटा उसको दे रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रखी है, उसी के बेस पे तो हमको आंसर करता है, ठीक है ना। और इसी के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, डेटा क्या होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, लर्निंग किस तरह से होती है और किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं। इसी के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है ना, जो कि बात करेंगे हम मशीन लर्निंग की बात हो रही होगी, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये पूरा सिलेबस है, आपके जो नया सिलेबस आया उसमें सारे टॉपिक मेंशन है, ठीक है ना। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम कोर एआई कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कोर एआई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, यहां पर जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेट्स क्या होता है, सीएनएन क्या होता है, व्हाई जीपीयू एंड व्हाई जीपीयूज आर यूज्ड, एआई कैसे परसेप्ट करता है, एआई कैसे परसेप्ट करता है, किस तरह से वो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसके आधार पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज आपको समझ में आएगी, एक एक चीज को हम एग्जांपल समझेंगे, जो आपके रियल लाइफ के एग्जांपल है उनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है आपको रियल लाइफ के एग्जांपल चीजों को समझना है। हम कुछ वीडियो, कुछ लाइक इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना, बहुत सारी चीजें जैसे जैसे सिलेबस में मेंशन है उसी तरीके से हम आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। देन बेटा यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे जनरेटिव एआई एंड एलएलएम, ठीक है ना। जनरेटिव एआई के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जैसे
इसके अंदर क्या करते हैं हम, जनरेटिव एआई कैन क्रिएट, जो आज के टाइम में जो आप टूल्स यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब क्या है ना, ये सब क्या करते हैं, कंटेंट को जनरेट करते हैं। अब जो आप कंटेंट जनरेट करना चाहते हो, आप ज्यादातर स्टूडेंट्स यूज कर रहे होंगे, आज भी हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई एआई टूल यूज किया होगा, कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा आपने, ठीक है ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है तो वहां पर आपने कुछ ना कुछ जो है अपना फोटो कहीं लगाया होगा, अपने फोटो को जो है दोबारा से क्रिएट, मतलब कुछ ना कुछ अब डेली लाइफ में आ चुकी है आपकी एआई से हम बच नहीं पाएंगे। तो इसमें हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करेंगे हम, एलएलएम की बात करेंगे। जैसे चैट जीपीटी क्या है, एआई टूल है, तो ये जो इसका भी ये एलएलएम पर किस तरह से काम करता है। चैट जीपीटी के लिए जो एलएलएम है वो है ओपन एआई। आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं चैट जीपीटी की तो आप देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है, तो ओपन एआई क्या है बेटा, ये एलएलएम है किसके लिए, चैट जीपीटी के लिए। इसी तरह से जो गूगल है वो एलएलएम किसके लिए है, जेमिनाई के लिए। एंथ्रोपिक किसके लिए, क्लॉड के लिए। मेटा किसके लिए, लामा के लिए। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, चार चीजें है ना, चार जो है यहां पर हमको पढ़ना है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और लामा, ठीक है। तो एलएलएम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह से काम करते हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमको यह भी पढ़ना है कि एआई की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। एआई बहुत पावरफुल है, परफेक्ट नहीं है। आज भाई आज के टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो एआई इज पावरफुल बट नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है। तो अभी हम यूनिट नंबर 3 के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं कि भाई जो डेटा है, जो देखिए आप कई बार क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी से या किसी और अदर टूल से, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली वो आपको आंसर कर देता है, बड़ा कॉन्फिडेंटली, और वो गलत इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो आंसर दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है कि इंसानों ने ही तो उसको क्या डेटा प्रोवाइड कराया है, पहले उसको डेटा प्रोवाइड कराया, खूब भर भर के डेटा उसको दिया है, मशीन को खूब सारा डेटा दे रखा है, तभी वो क्या कर रहा है, आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा है। अब उसको जो डेटा प्रोवाइड कराया गया वो डेटा ही फेयर नहीं था, वो बायस्ड डेटा था, है ना। तो ये कई बार आपको बायस्ड आंसर भी कर देता है, ठीक है ना। क्या? तो इसके अंदर बायसनेस भी आ जाती है। इसकी नॉलेज की क्या हो सकती है लिमिटेशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा क्या पता कि उसके पास वो उतना वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर आपको डोंट ब्लाइंडली रिजल्ट, कि जो आप एआई से रिजल्ट प्रोड्यूस करवा रहे हो, एआई से जो आप कंटेंट जनरेट करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको उसको वेरीफाई भी करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी क्या होता है ना, कई सब्जेक्ट्स और मैं पढ़ाता हूं जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, तो बुक में अगर वो क्वेश्चन नहीं है, तो हम जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया उसका, आप भी जब सॉल्व करेंगे आंसर आ गया न्यूमेरिकल का, देन वो आंसर आपके सही है कि नहीं है वो आप चेक करते हैं कई बार चैट जीपीटी से। कई बच्चे जब एग्जाम देकर के आते हैं, एकेटी का जब एग्जाम देकर के आए तो घर आकर के चेक करते हैं ये न्यूमेरिकल मेरा सही है कि नहीं है, तो न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट चैट जीपीटी को डाल देते हैं, किसी और एआई टूल को देते हैं कि भाई इसको सॉल्व कर दो, तो वो जो उसका आंसर आएगा आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है उस पर, उसको वेरीफाई करेंगे आप कि भाई उस क्वेश्चन को या तो बुक से जो चैट जीपीटी ने आंसर दिया है उस आंसर को या तो हम किसी बुक से वेरीफाई करें या किसी टीचर से वेरीफाई करें, मतलब कम से कम कहीं और से भी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहेंगे कि हाँ इसका जो आउटपुट है वो सही है, ठीक है। तो वेरीफाई आउटपुट, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, वेरीफाइड आउटपुट, ये चीजें भी मेंशन है बेटा। इसके लिए भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं इन चीजों को भी देखने के लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रांच वाइज आपका यहां पर आपको करना होगा, यानी कि एप्लीकेशंस हैं ब्रांच वाइज, एआई अक्रॉस इंजीनियरिंग, है ना। यूनिट नंबर के अंदर पढ़ना एआई अक्रॉस इंजीनियरिंग। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जैसे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटर है, जो हमारे स्ट्रक्चरल है उनकी हेल्थ मॉनिटर करना है, स्मार्ट सिटी को मॉनिटर करना है, ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करना है, मैकेनिकल के लिए प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन और रोबोटिक्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, इसी के लिए भी है, सीएससी के लिए भी है, कोड को कैसे जनरेट करना होता है, साइबर सिक्योरिटी, कोई फ्रॉड ना हो उसको कैसे रोकना है, ठीक है ना। एनएलपी की बात करते हैं हम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, बायोटेक के लिए भी, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर के लिए भी है कि फार्मिंग कैसे करनी है, क्रॉप को कैसे मॉनिटर करना है, सॉइल का एनालिसिस कैसे करना है, मिट्टी को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, उसमें कोई रोग ना लगे, उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, केमिकल टेक्सटाइल के लिए भी। यानी कि आपकी जो ब्रांच है उसमें आपको किस तरह से एआई यूज करना है। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, कोई भी आपकी ब्रांच है, कोई भी आपका, तो उसकी डोमेन नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। क्या कि उसकी डोमेन नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ साथ में आपको एआई का भी यूज करना है। और एआई का कैसे यूज करना है आपको, कि अपनी ब्रांच के हिसाब से, अपनी ब्रांच में आप एआई को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एआई तो हर फील्ड में आएगा, हर फील्ड में आने लग रहा है, आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ब्रांच स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, हाउ टू कम्युनिकेट विद एआई, कि जो एआई है उसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें। अगर आउटपुट जनरेट करवाना है तो इनपुट तो हमको ही देना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो हमको ही पूछना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन को हम किस तरह से पूछ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एआई के साथ, उसकी क्वालिटी क्या है, आप किस तरह का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसी के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना।
प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू एआई मॉडल टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जो आप उससे कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, जो आउटपुट आप उससे लेना चाहते हैं, उस आउटपुट को लेने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। किसको? एआई को। जैसे आपने पूछा एक्सप्लेन एआई, तो ये क्या हो गया? ये वीक प्रॉम्प्ट है ना। अब जब लिखेंगे उसमें आप एक्सप्लेन, चैट जीपीटी में आप लिखेगा एक्सप्लेन एआई, तो वो एक आउटपुट देगा, ठीक है ना। आप दोबारा से प्रॉम्प्ट दीजिएगा उसको, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल इंग्लिश फॉर द फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स विद 3 रियल एग्जांपल, ठीक है ना। तो जब आप ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे तो इसका आउटपुट अलग आएगा, ज्यादा फोकस आउटपुट आएगा। तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड इनपुट आपको देना होगा। डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए आपको रिक्वायर्ड इनपुट देना पड़ेगा। अब ये रिक्वायर्ड इनपुट कौन देगा? ये रिक्वायर्ड इनपुट आप दे रहे होंगे, जो आप जनरेट करवाना चाहते हैं। तो जितना अच्छे से आपको ये आ जाएगा किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, किस तरह से हमको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तब क्या कर पाएंगे आप? अच्छा डिजायर्ड आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है टैग, जो आपका कॉन्टेक्स्ट टैग, उसकी क्लैरिटी, जो प्रॉम्प्ट है उसकी जो क्लैरिटी, हर चीज आपका जीरो शॉट, फ्यू शॉट, रोल प्रॉम्प्टिंग, इन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हम जो है कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो बेटा यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 के अंदर क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारे सिलेबस में एआई टूल्स हैं और हैंड्स ऑन लर्निंग है ना, केवल हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं पहले बता दूं, ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो इसलिए इसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी इंपॉर्टेंस के साथ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। एआई टूल्स, हैंड्स ऑन लर्निंग भी यहां पर हम करेंगे। जो आपके सिलेबस में है, जो टूल्स आपके सिलेबस मेंशन है उनको हम कवर करेंगे यहां पर। जैसे जनरेटिव एआई के अंदर चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड, ये 3 टूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे इनके। कोडिंग है ना, कोडिंग के लिए भी गिटहब वगैरह यहां पर आप देख सकते हैं, राइटिंग के लिए ग्रामरली है, रिसर्च के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं, मैथ्स के लिए भी है, डिजाइन के लिए कैनवा है, प्रोडक्टिविटी के लिए। तो कहने का मतलब ये है आपको ये सारे टूल्स लर्न करने हैं, ठीक है ना। लर्न करेंगे और जब आप सीखेंगे, गलतियां करेंगे, है ना, आप ट्राई करते रहेंगे, देन आप कंपेयर करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ आउटपुट लेने की कोशिश करी, अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आउटपुट दिया, आपको लग रहा है कि आउटपुट अच्छा नहीं है, आपने दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, तो आप क्या करेंगे? आउटपुट जो आ रहे होंगे उनको कंपेयर करते जाएंगे और इंप्रूव करते जाएंगे। इंप्रूवमेंट, ये जो प्रोसेस है, इंप्रूवमेंट इज अ प्रोसेस विच नेवर एंड्स। इंप्रूव करते रहना है आपको। आज जैसे हम हैं, आज जैसे आप हैं, कल जो होगा, कल जब आए तो हमको ये कोशिश करनी है कि इस एक दिन में हमने इतना तो सीखा होगा ना, कुछ तो इंप्रूव करना है हमने। तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। और इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच नेवर एंड्स। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं होता है, ठीक है ना। आखिरी सांस तक हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। कुछ एक्टिविटीज भी हम यहां देखने वाले हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी हम देंगे आपको, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन है। जो चीज आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चलने वाले हैं, है ना। तो यहां पर जो लिस्ट, जब हम टूल्स पढ़ेंगे तो आपको एक लिस्ट बनानी है 5 टूल्स की, कैसे उनको यूज करना है, अपनी ब्रांच के हिसाब से कैसे आपको यूज करना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो हमारी जो जर्नी रहने वाली है बेटा, एक बार फिर से अगर रोड मैप की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में हम देखेंगे अंडरस्टैंड एआई, हम एआई को अंडरस्टैंड करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे अंडरस्टैंड एंड हाउ एआई वर्क, की जो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे एआई की, और देखेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर कि एआई जो है वो किस तरह से वर्क करता है। यूनिट नंबर 3 में क्या करेंगे? अंडरस्टैंड मॉडर्न जनरेटिव एआई, यानी कि जिसमें चैट जीपीटी है, ये क्लॉड है, ये सब इसके अंदर आते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम जो भी हमारे पास जो एआई टूल्स हम पढ़ेंगे, है ना, तो उनको अप्लाई कैसे करना है इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल वालों को कैसे अप्लाई करना है, मैकेनिकल वालों को कैसे अप्लाई करना है। आपको जो असाइनमेंट मिलेगा, जो आपको एक्टिविटी मिलेगी, आपके असाइनमेंट के हिसाब से, सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस सबका सेम रहने वाला है, लेकिन जो आपको एक्टिविटी मिलेगी वो आपकी ब्रांच के हिसाब से हम यहां पर दे रहे होंगे। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 5 है, लर्न टू कम्युनिकेशन विद एआई। एआई के साथ हमको कैसा कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हमको प्रॉम्प्ट देना है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा, एआई तो एक टूल है, एआई तो एक टूल है और टूल को आप यूज करेंगे। देखिए, सुनना ध्यान से मेरी बात को, एआई जो है वो कभी इंजीनियर्स की जगह नहीं ले सकता है, एआई कभी इंजीनियर की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन एक एआई टूल है। इंजीनियर्स को एआई टूल का जो यूज है वो करना ही करना होगा। आपकी जो इंजीनियरिंग नॉलेज है वो आपकी पावर है, आपकी जो इंजीनियरिंग, आपके डोमेन की जो नॉलेज है वो आपकी पावर है। उस पावर का यूज करते हुए कितना इफेक्टिवली आप एआई को यूज कर पा रहे हो अपने काम के लिए, अपने काम को कितना आसान कर सकते हो आप एआई से, आप अपने काम को कितना फास्ट कर सकते हो एआई से। देखिए, लास्ट में एक चीज आपको बोलूंगा कि 2 इंजीनियर हैं, एक वो है जो अपनी डोमेन की नॉलेज के साथ साथ एआई को इफेक्टिवली यूज करना जानता है, तो वो कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कंपेयर टू दैट इंजीनियर जो केवल अपने डोमेन की नॉलेज तो जानता है लेकिन एआई का यूज इफेक्टिवली नहीं कर सकता है। तो एआई का इफेक्टिवली यूज करने वाला इंजीनियर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है एज कंपेयर टू जो एआई का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ यहां पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे एआई क्या होता है, एआई का जो उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एआई की बात करेंगे फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू
चैट जीपीटी तक की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको लेक्चर वाइज यूनिट आपकी कंप्लीट कराएंगे, पूरा सिलेबस टाइम से आपका कंप्लीट होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सब्जेक्ट आपका बचा हुआ वो भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन के अंदर आरंभ बैच 2.0 है, क्योंकि आपका सिलेबस ब्रांच वाइज स्ट्रीम वाइज आया है। सीएससी स्ट्रीम के अंदर 18 ब्रांच है, तो सीएससी स्ट्रीम का एक आपका बैच रहने वाला है, अलग रहने वाला है। मैकेनिकल के अंदर 7-8 ब्रांच है, उनका सिलेबस अलग है, तो उनका बैच भी अलग है। सिविल वालों का अलग है, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग, इसी वालों का अलग है। तो जब आप आरंभ बैच 2.0 के अंदर एनरोल करेंगे तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू 2026-27, ठीक है ना। बाकी ये जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।